हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अभी तक हम 16 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 17 एडवर्ब्स। एडवर्ब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, इसके टाइप्स और कुछ एग्जाम्पल कवर किए थे। आज के वीडियो में हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, हर टाइप्स की क्या डेफिनेशन है, उसके क्या एग्जांपल है, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17 एडवर्ब्स, वीडियो नंबर 2। तो फर्स्ट टाइप आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब जो टाइम को यानी समय को एक्सप्रेस करने के लिए, समय को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, उनको कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण। अब कौन से वर्ड्स हम समय को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, समय को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट, एगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, बिफोर, सिंस। ये सब क्या है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो समय के बारे में बताते हैं, समय को डिनोट करते हैं, समय की विशेषता बताते हैं, समय का एग्जैक्ट टाइम बताते हैं या आसपास का टाइम बताते हैं, यानी समय को और अधिक अच्छे से डिनोट करते हैं। इनको कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक क्रिया विशेषण। इसके एग्जाम्पल है ही सॉ मी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा। उसने मुझे देखा, पर कब देखा वो बताएगा यस्टरडे। उसने मुझे कल देखा, यस्टरडे मीन्स कल। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसको देखा, लेकिन कब देखा, किस समय देखा, बिफोर यानी पहले देखा। पहले एक दिन पहले भी हो सकता है या 10 दिन पहले भी हो सकता है या फिर मंथ्स में हो सकता है। नेक्स्ट है सी कम्स हियर डेली, वह यहाँ आती है, लेकिन कब आती है, समय कौन बता रहा है यहाँ पे, डेली। तो डेली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी प्रकार से विकास विल सून रिटर्न, तो सून क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। बिने अराइव्ड लेट, तो लेट क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऊपर दिए गए वाक्य में यस्टरडे, बिफोर, डेली, सून, लेट, ये सब क्या एडवर्ब्स है जो क्या बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं। जो ऊपर जो एक्शन हुए, क्रिया हुई, उनके समय के बारे में बताते हैं। क्रिया कौन सी थी, एक्शन कौन से थे, वर्ब कौन सी थी, सॉ, सीन, कम्स, रिटन, अराइव्ड, ये सब क्या थे, क्रिया थी। और इनकी विशेषता बताने के लिए, इनको और अच्छे से दर्शाने के लिए हमने समय के वर्ड्स यूज किए हैं, जिनको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सेकंड टाइप आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे एडवर्ब्स जो स्थान के लिए यूज किए जाते हैं, प्लेस को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थान के लिए, प्लेस के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, हियर, देयर, हाइदर, दाइदर, अप, विदिन, इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबो, बिलो, फार, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर्स, इनडोर्स। ये वर्ड्स हैं जो कि प्लेस के लिए यूज किए हैं, इनको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं ही वॉज सिटिंग हियर, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, कहाँ पे, हियर, यहाँ पे, तो बैठने के लिए हियर का यूज हुआ है। मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, मिस्टर ठाकुर वहाँ रहते हैं, तो देयर, लिव्ड को, रहने को डिनोट करता है, कहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे। माई ब्रदर इन लॉ इज आउट, तो आउट क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है देयर इज एयर एवरीवेयर, तो एवरीवेयर मतलब हर जगह, ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है होप लुक्स अबो, डाउट लुक्स बिलो, तो अबो और बिलो जगह को डिनोट करते हैं। सी लुक्स अप देखने को डिनोट करते हैं, देखने की जगह को डिनोट करते हैं। द हॉर्स गैलोप्ड अवे, और लास्ट है वॉक बैकवर्ड, तो यहाँ पे अवे और बैकवर्ड क्या डिनोट करते हैं, जगह को।
तो वही आगे बताया गया कि हेयर देयर आउट एवरीवेयर अबो बिलो अप अवे बैकवर्ड एडवर्ब, इन सब का यूज एडवर्ब के रूप में हुआ है। और किसकी विशेषता बताते हैं? वर्ब की। वर्ब कौन से हुए थे ऊपर? सिटिंग, लिव्ड, इज, लुक्स, लुक्ड, गैलोप्ड, वॉक। तो आप समझ गए होंगे प्लेस को जो वर्ड्स डिनोट करते हैं उनको कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे बताया गया कि अबो, बिलो, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, इन, इनका प्रयोग हम प्रीपोजिशन के लिए भी करते हैं। तो ऊपर जो हमने जगह के लिए जो वर्ड्स यूज किए हैं उनका यूज हम प्रीपोजिशन के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जांपल है कम इन, तो इन क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। उसी प्रकार से सेकंड है ही लिव्स इन दिस अपार्टमेंट, तो इन एक जगह भी बताता है और एक प्रीपोजिशन को भी डिनोट करता है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि ऊपर दिए एग्जाम्पल में इन एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है और इनको हम प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक क्रिया विशेषण, जो संख्याओं के बारे में, नंबर के बारे में बताते हैं। तो ऐसे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने की संख्या या बारंबारता को दर्शाते हैं। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार हुआ है उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो एक्शन की संख्या के बारे में बताए, कार्य के होने के बारे में बताए कि कार्य कितनी बार हुआ है, किस संख्या में हुआ, उनको कहेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। तो ये सभी एग्जाम्पल है जो कि नंबर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं और जो एक्शन की विशेषता भी बताएंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, तो पहले आप इसका मीनिंग समझिए। ही हैज़ नॉट सीन हर, उसने उसको नहीं देखा। आगे दिया है वंस, उसने उसको एक बार भी नहीं देखा। तो ये हुआ एक संख्या जो कि देखने के बारे में बताते हैं, देखने की संख्या बताते हैं। उसने उसको एक बार भी नहीं देखा, उसने उसको कभी नहीं देखा। नेक्स्ट है द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, तो फर्स्ट जो है द पोस्टमैन कॉल्ड, इसका मीनिंग होता है कि पोस्टमैन को बुलाया गया। अगेन मतलब दोबारा बुलाया गया, तो आप समझ गए होंगे उसको कितनी बार बुलाया। अगेन मतलब दो बार। सी सेल्डम डांस, सेल्डम मतलब बहुत कम। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, ऑलवेज मतलब हमेशा यानी बार बार, हर बार। ऑलवेज मतलब हर बार। एवरी पर्सन ऑफन मेक्स मिस्टेक, तो ऑफन हुआ ज़्यादातर। ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, तो फ्रिक्वेंटली मतलब लगभग, लगभग हर बार। उपरोक्त वाक्य में वंस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन और फ्रिक्वेंटली ये ऐसे एडवर्ब हैं जो कि क्रिया यानी कि सीन, कॉल्ड, डांस, ट्राई, मेक्स, कम्स, ऊपर जो एग्जांपल दिए गए हैं उनमें हमने वर्ब्स के लिए जो वर्ड्स यूज किए हैं उनकी विशेषता बताते हैं ये वर्ड्स। तो इनको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी संख्या के बारे में बताते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की क्वांटिटी बताते हैं, अक्षेत्र या फिर विस्तार को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रादर, फेयरली, एंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, फुल्ली, सो, वेल, वोली, पार्शली, फॉर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव की क्वांटिटी बताते हैं। टू मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मतलब बहुत, क्वाइट मतलब बहुत कम, इनफ मतलब काफ़ी है, रादर, फेयर, ये सब क्या है? एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमने ये वर्ड्स यूज किए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज टू केयरलेस, तो यहाँ पे केयरलेस क्या एडजेक्टिव है जो कि नाउन के लिए यूज हुआ है और केयरलेस को और अधिक एक्सप्रेस किया टू से, तो टू क्या हुआ? एडवर्ब। नेक्स्ट है सी वॉज वेरी टायर्ड, तो टायर्ड क्या हुआ? टायर्ड हुआ एडजेक्टिव जो कि सी की विशेषता बताता है और टायर्ड को और अधिक एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए हमने वेरी का यूज किया, बहुत थका हुआ। हिज ग्रैंड फादर इज एंटायरली डेफ, तो डेफ क्या हुआ? डेफ क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ जो कि हिज ग्रैंड फादर यानी प्रनाउन की विशेषता बताता है और डेफ को और अधिक एक्सप्रेस करने के लिए हमने एंटायरली का यूज किया है, तो एंटायरली क्या हुआ? एडवर्ब। नेक्स्ट है ही इज़ रादर बिजी, तो बिजी ही के लिए यूज हुआ है और बिजी को और अधिक एक्सप्रेस करने के लिए हमने रादर का यूज किया है, तो रादर क्या हुआ? एडवर्ब। सी इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो फुल्ली किसके लिए यूज हुआ? प्रिपेयर्ड के लिए, एडजेक्टिव के विशेषता बताने के लिए यूज हुआ है, तो फुल्ली क्या हुआ? एडवर्ब। उसी प्रकार से ऑल टुगेदर, पार्टली, नियरली, ऑलमोस्ट, क्वाइट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है एडवर्ब्स जो किसकी विशेषता बताते हैं? एडजेक्टिव की। ऊपर एडजेक्टिव कौन से हुए? केयरलेस, टायर्ड, डेफ, बिजी, प्रिपेयर्ड, मिस्टेकन, राइट, एग्जॉस्टेड, राइप, रोंग। तो आप समझ गए होंगे
तो ये आप समझ गए होंगे ये सब क्या एडजेक्टिव है और इनकी विशेषता बताने के लिए हमने ये सब वर्ड्स यूज किया है और इनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्वांटिटी दर्शाते हैं, मात्रा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ मैनर विधिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होते हैं? ऐसे एडवर्ब जो एक्शन यानी कि क्रिया यानी कि वर्ब के होने के मेथड के बारे में बताते हैं, तरीके के बारे में बताते हैं, प्रकार से कोई क्रिया हुई है, कोई कार्य हुआ है, कोई एक्शन किया गया है। जैसे एग्जांपल है फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली, फेथफुली, सीरियसली, सो एग्रीएबली, सर्टेनली, वेल, डाउटफुली, फर्म, कन्वीनियंटली। जिन सब के आप मीनिंग याद करेंगे, इन सब के आप मीनिंग समझेंगे तो आपको पता चलेगा ये कोई मेथड है, ये तरीका है, विधि है जो बताता है कि कोई कार्य है किस तरीके से हुआ है, उसको इन सबको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर के लिए हमने जो भी ये शब्द यूज किया इनमें ज़्यादातर मोस्टली लगभग सब वर्ड्स में हमने चेक किया कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल वाई, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल वाई। तो ये होंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एग्जाम्पल देखते हैं, द हॉर्स रैन फास्ट, तो घोड़ा दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। तो तेज़ दौड़ना क्या हुआ? एक मेथड हुआ, एक तरीका हुआ दौड़ने का। तो फास्ट वैसे तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी हुआ, लेकिन फास्ट को हम एडवर्ब ऑफ मैनर भी कहेंगे। ही वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करता है, कैसे करता है? हार्ड मतलब बहुत तेज। उसी प्रकार के बाकी के एग्जाम्पल है, मिस्टर ठाकुर वॉक्स स्लोली, दे फोर्ट ब्रेवली, माई सिस्टर इन लॉ बिहेव्ड फुलिशली, आदिति एक्टेड वाइजली, आदित्य लाफ लाउडली, द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली, दिस बुक इज़ वेल रिटन, ही शुड नॉट टू डू सो। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, वेल, सो ये सब क्या एडवर्ब है जो कि वर्ब्स की विशेषता बताते हैं, क्रिया होने की विशेषता बताते हैं, उनके तरीके के बारे में बताते हैं, मेथड के बारे में बताते हैं कि एक्शन किस प्रकार से हुआ है। तो इनको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन यानी कि कारणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे एडवर्ब्स जो रीजन के लिए, कारण बताने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल है हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। सेंटेंस के अंदर जो भी कारण दिया हुआ, जो भी रीजन दिया हुआ उसको और अधिक स्पेशल बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम बाबू ठाकुर वाज हैंस अनेबल टू रिफ्यूज द चार्ज। राम बाबू चार्ज लेने में असमर्थ रहा। असमर्थ मतलब अनेबल, वो अपने आप को अनेबल बताया कि वह चार्ज नहीं ले सकता। तो अनेबल को और अधिक एक्सप्रेस किया हैंस से। तो हैंस क्या हुआ? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो रीजन यहाँ पे क्या था? अनेबल यानी असमर्थ था वो इस कार्य को करने में। सी वाज देयरफॉर फाइंड, उसको इसलिए फाइन कर दिया गया, जुर्माना लगा दिया गया। तो देयरफॉर इसलिए, तो यहाँ पे फाइंड एक रीजन है और रीजन को एक्सप्रेस करता है देयरफॉर। नेक्स्ट है आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, और नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली शी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, इस कारण उसको न्यूयॉर्क भेज दिया गया। तो कॉन्सिक्वेंटली को भी रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हुआ है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली इन वर्ड्स का यूज किया है एडवर्ब के रूप में, और एडवर्ब के रूप में इनका यूज हुआ है किसको एक्सप्रेस करने के लिए? अनेबल को, फाइंड को, लेफ्ट को, जो कि दिए गए वाक्य के अंदर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो उनको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कि कारणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आता दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ऐसे एडवर्ब जो अफर्मेशन के लिए, नेगेशन के लिए यानी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इनको हिंदी में कहेंगे सकारात्मक क्रिया विशेषण या फिर नकारात्मक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल है इसके नोट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं, सी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल। तो यहाँ पे नोट क्या हुआ? एक नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए नोट का यूज हुआ है। नेक्स्ट है श्योरली ही इज़ राइट। तो श्योरली क्या हुआ? एक पॉजिटिवली वर्ड्स को दर्शाता है। सी इज़ सर्टेनली अलाइव, तो यह भी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। आई डोंट नो हर, तो नो क्या हुआ? एक नेगेटिव वर्ड्स हुआ जो कि नकारात्मक भाव को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है प्रोबेबली ही विल गो, तो यहाँ पे प्रोबेबली एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है।
तो ऊपर हमने जो भी वाक्य पढ़े उनमें हमने नॉट श्योरली, सर्टेनली, नॉट प्रोबेबली इन वर्ड्स का यूज़ किया जो कि एज ए एडवर्ब यूज हुए। किसके लिए यूज हुआ है? कम के लिए, ही के लिए, अलाइव के लिए, नो के लिए, ही के लिए। जो ऊपर दिए गए हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं उसमें जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये वर्ड्स यूज किए हैं। तो इनको हम कहेंगे अफर्मेशन और नेगेशन एडवर्ब्स। आगे बताया गया है कि यस और नो का प्रयोग हम सामान्य रूप से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी को वाक्य के अंदर यूज करते हैं, पॉजिटिवनेस को दर्शाते हैं, तो हम यस का यूज करेंगे। अगर हम नकारात्मक उस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, नेगेटिविटी हम उस सेंटेंस के अंदर डालना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं, तब हम नो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है हैव यू लर्नड द लेसन, क्या तुमने लेसन पढ़ा? यस। तो सिर्फ यस बोलने से इस पूरे वाक्य की पॉजिटिविटी का पता चलता है, अफर्मेशन का पता चलता है कि उसने लेसन को पढ़ा है। नेक्स्ट है हैव यू लर्नड द लेसन? नो। तो एक सिंपल नो लिख देने से पूरे वाक्य के मीनिंग का पता चल जाता है कि उसने क्या एक्शन किया। तो ये एक नेगेटिविटी को दर्शाता है नो। और आगे बताया गया है कि नो का यूज हम सामान्य रूप से एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या बताते हैं? ऐसे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए, जो क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको कहेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। जैसे एग्जाम्पल है वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। वो कौन से रहेंगे? व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हेंस, वाइदर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री, हाउ, इन व्हाट वे, वाई, वेयरफॉर। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। जैसे फर्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये किसका टाइप है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का। जो हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की यहाँ डेफिनेशन पढ़ी है उसके लिए हमने जो एग्जाम्पल यूज किए हैं, एग्जाम्पल को यहाँ पे पढ़ा है, उन एग्जाम्पल्स के यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम। व्हेन और हाउ लॉन्ग, इनको हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय के लिए यूज करते हैं, समय पूछने के लिए यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग और व्हेन। एग्जाम्पल है व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब वापस आओगे। हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर, तुम वहाँ कब तक रुकोगे। तो दोनों वर्ड्स हमने यूज किया है समय पूछने के लिए। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो स्थान के लिए, प्लेस की जानकारी पता करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। किन वर्ड्स का? वेयर का, वेंस का, वाइदर का। जैसे एग्जांपल है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेंस हैज़ ही कम, क्या वो यहाँ पर आ चुका है। वाइदर आर यू गोइंग, तुम जहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। तो नंबर पता करने के लिए, संख्या पता करने के लिए हम इन एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। कौन से है ये? हाउ मैनी, हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स। तो ये संख्या पूछने के लिए यूज करते हैं, ना कि समय के लिए। यहाँ पे नंबर पूछा गया है, क्वांटिटी पूछी गई है। हाउ मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पर कितनी लड़कियाँ थी। हाउ ऑफन डिड यू विजिट हर, पास कितनी बार गए। हाउ मैनी टाइम्स डज ही सिंग, उसने कितनी बार गाया। तो ये आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तरीके को, विधि को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनको एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिसके एग्जांपल है हाउ, इन व्हाट वे, इन व्हाट स्टेट। ये सब क्या बताते, ये कि सब क्या पूछता है? तरीके के बारे में, विधि के बारे में। जैसे हाउ डिड यू मैनेज दिस, तुमने ये किस प्रकार से किया। हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो, तुम आज कैसे हो। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में हाउ का यूज इन व्हाट वे, विच मैनर के अर्थ में यूज हुआ है। और सेकंड में हमने यूज किया है, सेकंड में हमने हाउ का यूज किया इन व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के प्रकार को जानने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी पूछने के लिए यूज करेंगे हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री। जैसे एग्जांपल है हाउ फार इज रिपोर्ट ट्रू, रिपोर्ट कितनी सच है। हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, उसने इस कंप्यूटर को खरीदने के लिए कितने पैसे दिए। तो क्वांटिटी पूछने के लिए हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन को पता करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो रीजन पता करने के लिए हम वाई का यूज करते हैं, वेयर फॉर का यूज करते हैं, वेयर फॉर का यूज करते हैं। जैसे वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। वेयर फॉर डिड द चाइल्ड वीप, बच्चे ने रोना शुरू क्यों किया। आगे आ जाता दोस्तों रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं तो उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़े थे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स।
तो वे वर्ड्स जो हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए जो हमने वर्ड्स ऊपर पढ़े थे, उन वर्ड्स को अगर हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करेंगे तो हम उनको कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स। क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स। अब रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों के लिए कार्य करते हैं, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस किस रीजन से जुड़े हैं उस रीजन को स्पष्ट करते हैं, या तो हम उनको कहेंगे एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट वाक्य। इम्प्लिसिट अगर वही एडवर्ब अगर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और उनका मीनिंग अस्पष्ट है तो हम उनको कहेंगे इम्प्लिसिट। तो जो रीजन है उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट्स, यानी कि किसके बारे में पूछा गया है, किस बारे में दो वाक्यों को जोड़ा गया है उसको कहेंगे एंटीसीडेंट्स, पूर्ववर्ती। वो हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से बता देता हूँ, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे एडवर्ब जो दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है तो उसका रीजन क्या है? अगर उसका रीजन स्पष्ट है तो हम उनको कहेंगे एंटीसीडेंट एक्सप्लिसिट, यानी वहाँ पर रीजन स्पष्ट है। अगर रीजन स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, तो उनको कहेंगे इम्प्लिसिट एंटीसीडेंट्स। आगे देखते हैं, द एंटीसीडेंट एक्सप्लिसिट और एक्सप्रेस्ड, ये दो वाक्य को जोड़ने का जो रीजन है वो स्पष्ट है तो हम उनको कहेंगे एंटीसीडेंट एक्सप्लिसिट। कैसे? दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। तो वेयर जो है यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ता है। दिस इज द प्लेस, ये जगह है, द किंग लिव्ड, राजा रहता था। तो वेयर इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है, ये जगह है जहाँ पर राजा रहता था। तो यहाँ पर जगह द प्लेस दी गई है जिसको हम बोलेंगे द एंटीसीडेंट एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे जगह स्पष्ट है। डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, क्या तुम्हें समय का पता है जब वो यहाँ पर आएगा? तो द टाइम जो है वो एंटीसीडेंट एक्सप्लिसिट है, तो समय के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में वेयर और व्हेन जो है रिलेटिव एडवर्ब्स का काम करते हैं, जो द प्लेस जगह का, द टाइम समय का, एंटीसीडेंट्स बताते हैं, पूर्ववर्ती चीज़ों को बताते हैं, एंटीसीडेंट्स के रिलेशन को दर्शाते हैं। तो हम इनको कहेंगे एंटीसीडेंट्स, द प्लेस और द टाइम को। और वेयर और व्हेन क्या रहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट आ जाता है द एंटीसीडेंट इम्प्लिसिट ओमिटेड अंडरस्टूड। अब ये उसका अपोजिट हो जाता है। ऊपर हमें स्पष्ट था, यहाँ पर हमें स्पष्ट नहीं होगा। कैसे? दिस इज वेयर द किंग लिव्ड, दिस इज ये है, वेयर जहाँ द किंग लिव्ड राजा रहता था। तो यहाँ पर द प्लेस जगह नहीं बताई है, सिर्फ ये बताया कि ये है जहाँ राजा रहता था। अब तो यहाँ पे राजा के रहने की जगह स्पष्ट नहीं है, तो इसको कहेंगे एंटीसीडेंट्स इम्प्लिसिट। एंटीसीडेंट इम्प्लिसिट। डू यू नो व्हेन ही विल कम, तुम जानते हो वह कब आएगा? तो यहाँ पर भी अस्पष्ट है। यहाँ पे हमें पता है कि टाइम के बारे में पूछा गया, लेकिन टाइम के लिए यहाँ पर वर्ड्स नहीं दिया गया। द टाइम जैसे ऊपर के एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा था। तो आप समझ सकते हैं वेयर और व्हेन जो है रिलेटिव एडवर्ब है जिनके एंटीसीडेंट्स अस्पष्ट है, क्योंकि ना तो यहाँ पर जगह लिखी गई है वाक्य के अंदर और ना ही समय को लिखा गया है। लेकिन वेयर का यूज किया है तो वेयर बताएगा द प्लेस इन विच, ऐसी जगह जहाँ पर कुछ हुआ है। व्हेन बताएगा द टाइम बाय विच, ऐसा समय जहाँ पर कुछ हुआ है। तो ये थे दोस्तों रिलेटिव एडवर्ब्स, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो दो वाक्य को जोड़ते हैं। आगे दिया गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम एज ए एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब दोनों तरीक़ों से करते हैं। कैसे? यूज्ड एज एडजेक्टिव और यूज्ड एज एडवर्ब्स। तो इनके एग्जांपल हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है इनफ। इनफ होता है पर्याप्त मात्रा में। आई हैव इनफ मिल्क, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में मिल्क है, दूध है। तो इनफ का यूज मिल्क को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हुआ है कि काफ़ी मात्रा में मिल्क है, दूध है। नेक्स्ट है इनफ। आई हैव स्लेप्ट इनफ, मैं काफ़ी समय तक सोया। तो यहाँ पे इनफ जो है स्लेप्ट के लिए यूज हुआ है, एक्शन के लिए यूज हुआ है, तो इसको बोलेंगे एडवर्ब। तो यहाँ पर इनफ का यूज एज ए एडवर्ब हुआ है। नेक्स्ट है मच। देयर इज मच वाटर इन द बकेट। तो यहाँ पे बकेट में पर्याप्त मात्रा में जल है। तो पानी के लिए, वाटर के लिए मच का यूज हुआ है। प्रोनाउन के लिए मच का यूज किया है, इसलिए मच का यूज यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव हुआ है। नेक्स्ट है मच। सी इज मच बेटर टुडे, वह आज बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बेटर जो कि एडजेक्टिव है उसको और अधिक अच्छे से दर्शाने के लिए मच का यूज हुआ है। तो मच का यूज एडजेक्टिव के लिए हुआ है।
तो इसको कहेंगे मच यूज्ड एज एडवर्ब। वैसे ही लॉन्ग है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, स्टोरी के लिए लॉन्ग का यूज हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे एडजेक्टिव। और स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है, नाउन। अंशु वेटेड लॉन्ग, अंशु ने लंबे समय तक इंतज़ार किया, तो इंतज़ार करने के लिए तो लॉन्ग का यूज वेटेड के लिए हुआ है, एक्शन के लिए हुआ है, इसको कहेंगे एडवर्ब्स। जैसे यहाँ पर दिया गया लाउड, माई डॉटर स्पीक्स इन लाउड वॉइस, तो लाउड वॉइस के लिए यूज हुआ है, नाउन के लिए यूज हुआ है, इसको कहेंगे यूज एज एडजेक्टिव। माई डॉटर स्पीक्स लाउड, मेरी बेटी बहुत तेज बोलती है, तो स्पीक्स के लिए लाउड का यूज हुआ है, तो इसको कहेंगे एडवर्ब। आयरन इज ए हार्ड मेटल, तो हार्ड मेटल के लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, इसलिए हुआ एडजेक्टिव। आई वर्क हार्ड, मैंने कठोर परिश्रम किया, तो हार्ड वर्क के लिए, क्रिया के लिए यूज हुआ है, इसको कहेंगे एडवर्ब। सी इज माई ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर के लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, तो इसको कहेंगे एडजेक्टिव। ही कैन ओनली स्पीक, तो ओनली स्पीक के लिए यूज हुआ है, एक्शन के लिए यूज हुआ है, इसको कहेंगे एडवर्ब। माई सन गिव्स ए क्विक रिप्लाई, तो यहाँ पे क्विक रिप्लाई के लिए यूज हुआ है, इसको कहेंगे एडजेक्टिव। माई डॉटर केम क्विक, तो केम, तो क्विक का यूज केम के लिए हुआ है, एक्शन के लिए हुआ है, वर्ब के लिए हुआ है, इसको कहेंगे एडवर्ब। आई एम अर्ली राइजर, तो राइजर के लिए, प्रोनाउन के लिए अर्ली का यूज हुआ है, इसको कहेंगे एडजेक्टिव। ही गेट्स अप अर्ली, तो अर्ली का यूज गेट्स अप यानी वर्ब के लिए यूज हुआ है, इसको कहेंगे एडवर्ब। श्रीनाथ इज ए फास्ट बॉलर, तो फास्ट का यूज बॉलर के लिए हुआ है, प्रोनाउन के लिए हुआ है, तो इसको कहेंगे एडजेक्टिव। पीटी उषा रैन वेरी फास्ट, तो फास्ट का यूज रैन के लिए हुआ है या वेरी फास्ट, दोनों का यूज रैन के लिए हुआ है, इनको कहेंगे हम एडवर्ब्स। अर्ली वी शुड फेस एवरी लिटिल डिफिकल्टी विद पेशेंस, तो प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, तो इसको कहेंगे एडजेक्टिव। आई लाइक हर लिटिल, तो लिटिल का यूज लाइक के लिए हुआ है, वर्ब के लिए हुआ है, इसको कहेंगे एडवर्ब। आगे दोस्तों बताया गया कि कुछ आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके दो डिफरेंट एडवर्ब होंगे, जिनके दो डिफरेंट एडवर्ब होंगे, यानी क्या, दोनों एडवर्ब होंगे लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट रहेंगे। कैसे, हार्ड और हार्डली, दोनों एक ही वर्ड से बने हैं, हार्ड से। अगर हम इसको सिंपल हार्ड यूज करते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है उत्साह के साथ, लगन के साथ, मतलब कि डिलिजेंटली। ही वर्क्स हार्ड, उसने बहुत परिश्रम किया, उसने लगन के साथ परिश्रम किया। नेक्स्ट है हार्डली, जिसका मीनिंग निकलता है मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से, स्केर्सली। माई वाइफ हार्डली वर्क्स, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मुश्किल से काम कर पाती है, तो यहाँ पे हार्ड और हार्डली का डिफरेंट मीनिंग निकलता है, दोनों क्या एडवर्ब। तो समझ गए होंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके दो एडवर्ब फॉर्म होती है और दोनों के मीनिंग अलग होते हैं। वैसे ही लेट और लेटली है, लेट का मीनिंग होता है देर से, यानी कि नॉट इन टाइम, जो समय पर ना हो। ही कम्स लेट, वह लेट आया, वह लेट आया, देर से आया। लेटली यानी कि हाल ही में, रिसेंटली। ही केम लेटली, वह हाल ही में आया। नेक्स्ट है नियर और नियरली। नियर का मीनिंग निकलता समीप, पास में, नॉट फार अवे, जो ज़्यादा दूर ना हो। पटना जंक्शन इज क्वाइट नियर, पटना जंक्शन पास में ही है। नियरली क्लोजली यानी कि घनिष्ठ। अमन एंड सुमन आर नियरली रिलेटेड, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, अमन और सुमन के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ईजी और ईजली, इसके दो एडवर्ब है जिनके मीनिंग डिफरेंट है। ईजी का मीनिंग है आसानी से, नॉट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन, जिसको पाने के लिए ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े। मिस्टर जा फाउंड द रोड ईजी, मिस्टर जा का रोड आसानी से मिल गया। ईजली फाउंड इट विदाउट डिफिकल्टी, जिसको बिना कष्ट के पाया जा सके। मिस्टर जा फाउंड द रोड ईजली। तो दोस्तों ये वर्ड्स हैं जिनके दो डिफरेंट एडवर्ब होते हैं और दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको ये पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स को सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर किस प्रकार से यूज करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को और अच्छे तरीके से करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।